वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आपके लिए मिड कैप स्टॉक 6000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है इस कंपनी का। रतन इंडिया एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं। कंपनी में बैड न्यूज़ निकल कर आई है। कंपनी का शेयर फिर से अपने निचले स्तर पर आ सकता है। जैसी कि खबर है हम आपको आगे बताएंगे दोस्तों। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन या कोई भी ताज़ी खबर होती तो आपको तुरंत मिल जाएगी दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कंपनी में 12 तारीख का अगर हम देखेंगे डेटा तो कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी रही है, ठीक ठाक रही है, गिरावट नहीं है। यही हमारे लिए यही सबसे अच्छा है। और अगर हम 5 दिन का डेटा देखें कंपनी का तो माइनस में ही है। अगर हम कंपनी का 6 महीने का डाटा देखें तो कंपनी फिर भी माइनस में है। और वहीं अगर हम 1 साल में कंपनी में जाएं तो हमें 25% के आसपास का माइनस में रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो अगर हम कंपनी का 5 साल का डेटा देखें तो कंपनी में गिरावट नहीं है, बढ़िया कंपनी ने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। 600-700% के आसपास के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। एक समय कंपनी का शेयर 4 रुपये के आसपास हुआ करता था और आज शेयर कंपनी का 46-47 रुपये पर, जबकि इसका हाई अगर हम देखें तो 70 के आसपास के इसका हाई है। सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्टमेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आने वाला है। लेकिन कंपनी में फिर भी गिरावट देख रहे हैं क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं उन ट्रिगर पर, उन फिगर पर, जिन पर हम आपको दिखाएंगे कि कंपनी में बैड न्यूज़ क्या है। कंपनी की 12 तारीख यानी कल कंपनी की मीटिंग थी, तो उसमें कंपनी ने रिज़ल्ट की घोषणा की है, जिसमें आप देखेंगे कि भारी लॉसेस हमें देखने को मिले। हम उस रिज़ल्ट को बारी बारी से समझेंगे। आइए हम नीचे चलते हैं। पहले तो आप डेट देख लीजिए, डेट मेंशन की है हमने, 12 तारीख यहाँ पे मेंशन कर रखा है और रतन इंडिया एंटरप्राइजेस कंपनी का नाम है। तो नीचे चलते हैं, हम नीचे देखेंगे रिज़ल्ट के फिगर पर आ गए हैं दोस्तों। हम रिज़ल्ट को वेरी करेंगे, देखें फिगर आउट करेंगे, ठीक से देखेंगे रिज़ल्ट को, जिससे कि हमें पता चले कि कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड कैसे हैं, कि कंपनी वाकई आने वाले फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकती है या नहीं। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर कंपनी की सेल्स देखें तो कंपनी के सेल्स में हमें ठीक ठाक देखने को मिले हैं। कंपनी के सेल्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो मार्च क्वार्टर था उसमें कंपनी को 590 करोड़ रुपए का इनकम हुई। टोटल 590 करोड़ की टोटल इनकम हुई है कंपनी की मार्च क्वार्टर में 2022 में। और जबकि अगर हम बात करें जून क्वार्टर 2022 का तो कंपनी को 692 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। मतलब करीब 102 करोड़ रुपए का शुद्ध मतलब इनकम बढ़ी है। अब ये लाभ नहीं है, देखिए ये फिगर है लाख में, तो हम आपको कन्वर्ट करके बता रहे हैं करोड़ में, ठीक है। तो 692 करोड़ 24 लाख रुपए का इसका टोटल इनकम हुई है इस क्वार्टर में। अब कंपनी के हमें क्या देखना है, हमें देखना है कंपनी के प्रॉफिट वगैरह देखने होते हैं, जो कि अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव ट्रेंड बनता है कंपनी के लिए। अब हम देख लेते हैं कंपनी के लॉसेस क्या हैं। आप इस पर नज़र डालेंगे, इस फिगर पर, तो देखेंगे लॉस फॉर द पीरियड 216 करोड़ 29 लाख रुपए। तो ये कंपनी के लॉसेस हैं। कंपनी को लॉसेस हुआ है बहुत बड़ा। और अगर हम पिछले क्वार्टर में देखें तो कंपनी को 564 करोड़ रुपए का बढ़िया मुनाफा हुआ था। 560 करोड़ रुपए का बढ़िया मुनाफा हुआ था कंपनी को, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने आप को धराशायी कर लिया है। तो कंपनी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। हो सकता है आने वाले रिजल्ट अच्छे हों, लेकिन आज का जो रिज़ल्ट आया है वो बिल्कुल ही फेवर में नहीं है। कंपनी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपने निवेश किया है तो आपको रुके रहना है, डरना नहीं है, क्योंकि कारोबार में चलता है, क्योंकि गिरावट भी चलेगी तो ऊपर बढ़ेगा भी।
कि यही है, कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट। बिजनेस है तो आपको बने रहना है और एकदम लॉस में नहीं निकलना है। हमेशा याद रखिए, मार्केट में अगर पैसा लगाएं तो लॉस में ना बेचें। बहुत ही जब ज़्यादा अगर सोफिस्टिकेटेड पोजीशन हो गई है तो आप निकल सकते हैं, वरना आप लॉस में अपना पोजीशन ना काटें। होल्ड कीजिए थोड़े दिन, क्योंकि पेशेंस ही मार्केट में हमें पैसा दिलाता है। तो बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।